दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं वो ग्रह जो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, वो ग्रह जो हमारे मन को दर्शाता है, एक ऐसा ग्रह जिसको हमारी माता कहा जाता है, एक ऐसा ग्रह जो हमारी लिक्विडिटी को दर्शाता है, एक ऐसा प्रकाश नहीं है बट वो सूर्य से प्रकाश लेता है, एक ऐसा ग्रह जो रात में हमें रोशनी दिखाता है। दोस्तों, ये ग्रह चंद्रमा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे चंद्रमा के बारे में। दोस्तों, सप्ताह में जो चंद्रमा का दिन होता है वो होता है सोमवार, और हर दिन जो चंद्रमा का समय चलता है वो सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक चलता है। दोस्तों, चंद्रमा सेकंड हाउस में मतलब वृषभ राशि में उच्च का होता है और 8th हाउस मतलब वृश्चिक राशि में नीच का होता है। चंद्रमा की खुद की राशि होती है कर्क राशि, जो है 4th हाउस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंद्रमा के मित्र ग्रहों के बारे में। तो चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं वो है बृहस्पति, मंगल, शुक्र और शनि। वहीं अगर हम बात करें इसके शत्रु ग्रहों की तो वो है राहु और केतु। और चंद्रमा के जो बराबर के ग्रह हैं वो है सूर्य और बुध। हालांकि कुंडली में चंद्रमा और बुध बाप और बेटे हैं, बट बुध जो है वो पूरी दुश्मनी निकालता है चंद्रमा के साथ। वहीं चंद्रमा जो बुध का पिता है वह बुध से कभी शत्रुता नहीं करता। जब भी कुंडली में बुध और चंद्रमा इकट्ठे हो या बुध या चंद्रमा की युति बनेगी तो चंद्रमा हमेशा उसमें पिटेगा। दोस्तों, चंद्रमा वाटर एलिमेंट है, मतलब जल तत्व। हमारी पृथ्वी पे पानी जो है वो 70% खारा पानी मौजूद है और सिर्फ 2% पानी पीने के योग्य है। उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर भी 70% पानी किसी और फॉर्म में मौजूद है और 2% पानी जो है वो अच्छा है। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस बर्तन में डालो उसके आकार जैसा। यानी पानी का कोई खुद का रूप नहीं है, वो जिस चीज़ से मिलती है वो उसके जैसे बन जाती है। मतलब अगर आप पानी को ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का रूप ले लेगी, पानी को आप कटोरी में डालेंगे तो वो कटोरी का रूप ले लेगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारा इमोशंस है। कफ, सर्दी, खांसी, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से डिनोट होती हैं। दोस्तों, हर 2.25 दिन में चंद्रमा अपनी आकार बदलती है, मतलब वो अपनी राशि परिवर्तन करती है। इसीलिए हर 2 दिन में हमारा मूड भी स्विंग करता है, हमारे विचार बहुत बदलते रहते हैं। 2 दिन हमारा मूड खराब है तो अगले 2 दिन हमारा मूड ठीक भी हो जाता है। दोस्तों, जब चांद बढ़ता है मतलब 0 से लेके पूर्णिमा तक जाता है तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और फिर जब पूर्णिमा से वो अमावस्या में आता है तो उस फेस को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा हमारी माता है। एक इंसान जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो एक अच्छा शायर भी होता है, एक अच्छा कवि भी होता है, एक अच्छा आर्टिस्ट भी होता है। अब इसी चंद्रमा के अंदर अगर राहु भी मिल जाए, मतलब अगर चंद्रमा और राहु की युति बन जाए तो राहु जो होता है वो हमारे बुद्धि के अंदर जो सोच आती है, जो इनोवेशन आती है, वो होता है राहु। ऐसा इंसान शायर, एक अच्छा शायर, एक अच्छा कवि या एक अच्छा आर्टिस्ट होने के साथ साथ वो अपने फील्ड में कुछ यूनिक करने की कोशिश करता है, नए नए इन्वेंशंस को खोज करने की कोशिश करता है। दोस्तों, चंद्रमा का जो सबसे बड़ा शत्रु ग्रह है वो है केतु। केतु कृष्ण पक्ष में चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। केतु गहराई होती है और चंद्रमा हमारा मन होता है। अगर कुंडली में कहीं पर भी केतु और चंद्रमा की युति बनती है तो ऐसे लोगों की जो सोच होती है वो गहराई में चले जाते हैं, और इस गहराई में जाने के कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, कुंडली में कभी भी सूर्य और चंद्रमा जब भी इकट्ठे होंगे या सूर्य या चंद्रमा की युति बनेगी तो हम इसे अमावस्या योग कहेंगे, क्योंकि सूर्य हमारा पिता है, चंद्रमा हमारी माता है, जो हमारे उत्पत्ति का मुख्य कारण होते हैं।
हर जगह पिता का सरनेम ही चलता है। पिता के सामने माँ की आइडेंटिटी छुप जाती है। चंद्रमा जो कि पानी है, सूर्य जो कि गर्मी है, जब भी पानी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी का नाश हो जाता है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, यानी सूर्य के सामने चंद्रमा टिक नहीं पाता। इसीलिए हम इसे अमावस्या योग कहते हैं। दोस्तों, कुंडली में अगर हमें चंद्रमा की स्थिति देखनी है तो सिर्फ चंद्रमा की स्थिति देखने से नहीं चलेगा, हमें शुक्र की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। क्योंकि एक लड़की जो शादी करती है वो शुक्र कहलाती है, और वही एक लड़की जब माँ बनती है तो वही स्त्री शुक्र से माँ बनने के बाद चंद्रमा में बदल जाती है। तो जब भी कुंडली में हम चंद्रमा को देखें तो सिर्फ चंद्रमा को देखने से नहीं होगा, हमें शुक्र को साथ में देखना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे सूर्य हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही चंद्रमा हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी इंसान के कुंडली में सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो हम ये कह सकते हैं कि उस जातक की मम्मी तब तक जिंदा रहेगी जब तक उस जातक की उम्र 48 साल तक नहीं हो जाती। ऐसे जातक को रुपए पैसे में कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी जब तक उसकी माता उसके साथ रहती है। दोस्तों, चंद्रमा हमारे प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। ज्योतिष में चंद्रमा को प्रेम संबंधों से भी देखा जाता है। चंद्रमा का प्रेम संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा की स्थिति बताती है कि इंसान अपने प्रेम के प्रति कितना पागल है और कितना नहीं है। अगर किसी का चंद्रमा शुभ है तो ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों में बहुत ही सहायक होगा, साथ ही अपनी प्रेमिका के प्रति उसको हर तरीके से सुख प्रदान करने में सहायता करेगा। दोस्तों, अगर किसी का चंद्रमा अशुभ है तो ऐसा इंसान प्रेम में ज़्यादा सफल नहीं हो पाता, अपने भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता, अपने विचारों को अपने प्रेमिका के प्रति ठीक से रख नहीं पाता। एक ऐसा स्थिति पैदा हो जाता है जिससे इंसान भ्रम में रहता है। दोस्तों, ज्योतिष में चंद्रमा ग्रह का विशेष महत्व है और यह हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालता है। चंद्रमा के उपाय या कुछ अभ्यास मैं बताऊंगा, उस अभ्यास को भी अगर आप करते हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा प्रभाव करता है। सबसे पहले मैं कुछ चंद्रमा के उपाय आपको बता देता हूँ। चंद्रमा अगर किसी का खराब है तो वो रत्न धारण करके भी अपने चंद्रमा को ठीक कर सकता है। जैसे वो पुखराज पहन सकता है, जिसे हम येलो सफायर कहते हैं, या मोती भी पहन सकता है। मगर जब भी आप कोई भी रत्न धारण करें तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही उसे धारण करें। ये रत्न अगर आप धारण करते हैं तो चंद्रमा जो हमारे मन को दर्शाता है, तो हमारे मन में जो डिप्रेशन रहता है उस डिप्रेशन को दूर करने में ये रत्न बहुत मदद करता है। दूसरा, सोमवार को व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, सोमवार का जो दिन होता है वो पूरा चंद्रमा का होता है, और सोमवार के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आपके प्रेम संबंधों और परिवारों में सुख शांति बनी रहती है। तीसरा होता है दान करना। जैसे हम गरीबों में चंद्रमा की चीज़ों को दान कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद कपड़ा। चौथा, मंत्र जाप करना। हम चंद्रमा का मंत्र जाप कर सकते हैं। चंद्रमा का अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो सकता है। मंत्र क्या है? ओम शोम सोमाय नमः। पांचवा, पूजा करें। चंद्रमा की पूजा और आराधना करने से आप उसके शुभ प्रभाव को अपने जीवन का। तुलसी की माला धारण करें। अगर आप तुलसी की माला को धारण करते हैं तो तुलसी की माला धारण करने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलता है। दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन को दर्शाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो अगर हम रोजाना कुछ समय के लिए योगा करें तो इससे हमारे मन को बहुत बल मिलता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारा मन शांत रहता है। तो योग करने से नियमित और ध्यान करने से नियमित हमारे मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो सकती है। दोस्तों, इन उपायों के अलावा आपका अगर मन खराब है तो आप अपने घर पे चावल का गट्टा, मतलब चावल की बोरी में चार चांदी के चौकोर टुकड़े रख के घर पे स्थापित कर सकते हैं। घर पर 5 से 10 लीटर गंगा जल को रख सकते हैं। इसको कहते हैं घर में चंद्रमा को स्थापित करना। दोस्तों, अगर किसी का मन और भी खराब है
तो रोज़ाना वो थोड़ा सा दूध अपने नहाने के पानी में या अपने बाल्टी में थोड़ा सा दूध पहले डाल ले, फिर पानी डाल के नहाए, तो इससे भी उसके मन को बहुत शांति मिलती है। या गंगा स्नान करे, कम से कम सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार गंगा स्नान करे। अगर गंगा स्नान करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक का घर तो गंगा जी के पास होता नहीं है, तो गंगा जल ला सकते हैं आप बोतल में भर के, और हर दिन रोज़ाना अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसके बाद अपने बाल्टी में पानी भरकर उससे नहाएं, तो भी आपका गंगा जल का स्नान ऐसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब छोटे छोटे रेमेडीज़ करके हम अपनी लाइफ में चंद्रमा, जो कि हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, मन अगर हमारा सही है तो सब कुछ हमारा सही है। तो ये सब छोटे छोटे उपाय कुछ करके हम अपने मन को ठीक कर सकते हैं।